हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो ब्रेन ऑफ द सेल भी है, जो है न्यूक्लियस। और इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स क्या काम करती हैं, कैसी ये दिखाई देती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम काफ़ी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कवर करके आ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस आपकी सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए क्या क्या फंक्शन यहाँ पे करता है और कैसा दिखाई देता है। ये बीच में जो आपकी सेल है, ये इसके जो बिल्कुल सेंटर में एक सेल ऑर्गेनल आपको दिखाई देगा, जो स्फेरिकल बॉडी होती है जिसकी, जो किस में लाई होता है, सेंटर ऑफ द सेल में लाई करता है। और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, वो है न्यूक्लियस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, वो है राइबोसोम्स। चलिए देखते हैं अब ये कैसा दिखाई देता है। जैसे इसको हम बाहर निकाल के लेके आते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो ये ऐसा सा दिखाई देता है। इसमें देख लेते हैं ये सबसे पहले फंक्शन क्या करता है, थोड़े बहुत फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसको हम ओवरव्यू सारे उसका न्यूक्लियस का हम ले लेंगे। देखिए ये जो रेड कलर में, इसको हमने बाहर निकाल दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट किसका है, सेल का है। ये जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और ये सेल डिवीजन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन के बारे में आगे आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि क्या होता है सेल डिवीजन। तो इसके लिए कौन रोल प्ले करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। और ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और सेलुलर एक्टिविटी, सेल की जो भी एक्टिविटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही जो सेल्स के अंदर जो इसका ब्रेन है वो कौन है, न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस कहेगा वही पूरी आपकी सेल काम करेगी। देखिए सेल डिवीजन कैसे होता है और कैसे ये उसको अलग अलग सेल को कैसे ऑर्डर देता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। देखिए यहाँ पे जब भी सेल डिवीजन होता है, आप देखोगे डिटेल में, यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ जब भी सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। पेरेंट सेल किस में हो जाती है, डॉटर सेल में टूट जाती है। और फिर जो डॉटर सेल होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, और फिर अलग सेल का रूप एक ले लेती हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे थे क्रोमोसोम्स, ये ऐसे ऐसे आप इनके अलग हो गए हैं। फिर ये अलग अलग डिवाइड यहाँ पे हो गए हैं, ऐसे यहाँ पे बन जाते हैं, ये डॉटर सेल हैं। फिर ये पूरी आपकी एक सेल का रूप ले लेंगे मैच्योर होने के बाद। फिर उनको न्यूक्लियस ये बताएगा कि आपको क्या काम करना है। आप पैदा हो गए हो, आपको अब पता चलेगा कि क्या काम करना, वो मैं बताऊंगा, मैं हूं बॉस। वो कौन है, न्यूक्लियस है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि ये हमने देख लिया कि डिसाइड व्हाट फंक्शन है सेल कैरी आउट आफ्टर मैच्योरेशन के बाद कौन सी सेल क्या काम करेगी, हम देख के आ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर इसमें हम देखेंगे ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुआ होता है। जो भी न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर से दो लेयर की एक मेम्ब्रेन होती है, उससे मिलके बना होता है न्यूक्लियस। वो मेम्ब्रेन क्या करती है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है उसको कंट्रोल करके रखती है, उसके अंदर प्रोटेक्ट करके रखती है, और जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस भी चीज के बाहर से कोई मेम्ब्रेन होती है उसका नाम उसी के ऊपर पड़ जाता है। जैसे सेल के बाहर से मेम्ब्रेन थी, उसका नाम पड़ गया सेल को मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर से एक मेम्ब्रेन है, ऐसे न्यूक्लियस के बाहर से एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हम दूसरा नाम न्यूक्लियर एनवलप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन एक एनवलप की तरह ही काम करती है, एक प्रोटेक्शन की तरह ही काम करती है, इसीलिए उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियर एनवलप भी हम बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियर एनवलप के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए कौन सी है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आपको येलो येलो कलर में दिखाई दे रही है, ये पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी है। न्यूक्लियस के बाहर से एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखोगे छोटे छोटे से पोर से दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे से क्या है, पोर्स हैं। इनको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर पोर। जो भी आगे आता है उसके आगे न्यूक्लियस लगा देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, पोर्स हैं। ये आपको न्यूक्लियर पोर जैसे इस ग्रीन ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे होंगे। अब ये पोर्स का मेम्ब्रेन के ऊपर क्या काम आ गया, मान लिया न्यूक्लियस को कोई भी चीज चाहिए, जैसे सेल को हमारी कोई चीज चाहिए थी, तो सिलेक्टिवली परमेएबल एक सेल मेम्ब्रेन थी जो अंदर बाहर करती थी चीजों को। अब मान लिया न्यूक्लियस को भी कोई चीज चाहिए, उसको जरूरत है, या फिर अंदर की चीज बाहर लेके आनी है, तो कौन लेके आएगा। तो ये सेल कोई सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं है जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है, पोर्स हैं। इन पोर्स के थ्रू ही कोई भी चीज अंदर जाएगी, कोई भी चीज बाहर आएगी, अलाउ करती है। ये जो पोर्स होते हैं ये अलाउ करेंगे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड। आउटसाइड में क्या है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर जो भी ट्रांसफर होता है, लेन देन होता है चीजों को, वो कौन करता है, न्यूक्लियर के पोर करते हैं।
ठीक है। और थोड़ा सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम देख लेते हैं। इट कवर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कवर करके रखेगी। एक चीज देख ली हमने, ये न्यूक्लियस को कवर करती है। इसके ऊपर जो पोर होते हैं वो अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और ये क्या करके रखता है, इसको प्रोटेक्ट करके ये रखेगा। इसके अंदर क्या होता है आपका, एक मतलब लिक्विड सा, न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम बात करें तो लिक्विड सा एक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे साइटोप्लाज्म में लिक्विड सा सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है कोई भी जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और न्यूक्लियस का जेली लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे ही साइटोप्लाज्म क्या था, प्लाज्म का मतलब है जेली लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, और साइटो मतलब सेल का अंदर जो भी लिक्विड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोल देंगे। और सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन है, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी इनके नाम। देखिए, और एक हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लेते हैं, ये क्या काम करती है। जो इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर वो, और जो इसके बाहर से एक साइटोप्लाज्म होता है उसको ये क्या करके रखेंगे, अलग अलग करके रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं, एक दूसरे में इंक्लूड नहीं होने देते। जो चीज चाहिए वो न्यूक्लियर पोर से अंदर लेके चले जाते हैं। इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक सॉलिड सा एक स्फीयर लाइक एक राउंड शेप में कोई एक गोला सा पड़ा होता है, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड्स। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस, इनको न्यूक्लियोइड्स भी बोल देते हैं, और दूसरा प्रेजेंट होता है इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब ये जैसे धागे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या है, नेटवर्क है फाइबर्स का, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे। अब इन दोनों के काम क्या है, इसका क्रोमेटिन के हम काम देख लेते हैं। क्रोमेटिन फाइबर क्या करता है, ये किससे मिलकर बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मिलकर बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। प्रोटीन है इसमें, इसका मतलब क्या है, इसमें राइबोसोम्स भी होंगे। तो राइबोसोम की पहली लोकेशन तो हम देख के आ चुके थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, आरईआर में, और दूसरा यहाँ पे होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या होता है, जब सेल का डिवाइड होने का टाइम आता है, एक सेल काफी ज्यादा मैच्योर हो गई है, अब उसको टूटना पड़ेगा, उसको डिवाइड होना पड़ेगा नई सेल बनाने के लिए। उस टाइम पे क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये टूटते हैं रोड से बना लेते हैं, उसको बोलते हैं, ऐसे बना लेते हैं, और उनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। देखिए, क्रोमोसोम आर विजिबल रोड शेप स्ट्रक्चर व्हेन सेल अबाउट टू डिवाइड, जब सेल टूटने को हो जाती है, डिवाइड होने को हो जाती है, तो ये क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। देखिए कैसे बन जाते हैं, ये पहले ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, अब ये ऐसे बन जाएंगे, ये है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मिलके किससे बने होते हैं, क्रोमेटिन के अंदर आपने देखा होगा, क्रोमेटिन मिलके बने थे डीएनए एंड प्रोटीन से। तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन का ही छोटा पार्ट है, तो ये भी मिलके बने होंगे डीएनए से। देखिए किससे मिलके बने होते हैं, ये हमने देख चुके हैं कि ऐसे काफी सारे क्रोमोसोम ऐसे जब मिल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ये पूरा आपका क्या बोल देते हैं, इसको हम डीएनए हम इसको बोल देते हैं। चलिए आगे क्या होता है, जो डीएनए है ये क्या काम आता है। डीएनए आपने देखा होगा, फिल्मों में भी सुना होगा कि इसका ये पता लगाने के लिए कि मेरा बेटा है या नहीं, इसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट में क्या आता है, क्योंकि वहां पे जो जीन्स होते हैं वो आपके पेरेंट टू जो भी आपका चाइल्ड होता है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। वो कौन लेके जाते हैं, डीएनए लेके जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये इंफॉर्मेशन जाती कैसे है, देखिए वो हम देखते हैं अभी। इसको इन्फॉर्मेशन को लेके कौन जाता है, देखिए सबसे पहले क्या करता है, जो ट्रांसफर करता है ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब इसको लेके कौन जाएगा, पूरा को पूरा ये तो है नहीं कि पूरा डीएनए उठ के उसमें चाइल्ड में चला जाएगा, उसके लिए जाता है एक छोटा सा पार्ट, डीएनए का छोटा सा पार्ट वहां पे जाता है। वो क्या होता है, जीन होते हैं। मान लिया इतना सा पार्ट वहां पे चला गया ऑफस्प्रिंग में, तो क्या बोलते हैं उसको, डीएनए बोलते हैं, जीन बोलते हैं। डीएनए ऑर्डर देता है जीन्स को कि मेरी जगह आप काम करके आओ, मैं पूरे के पूरा वहां पे जाऊंगा, इसकी बजाय आप छोटा सा पार्ट हो, आपका जाने आसान होगा, इसीलिए आप जाके मेरा काम कर दो। इसीलिए क्या जाते हैं वहां पे, डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए का होता है वो होते हैं जीन्स। एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो डीएनए के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मान लिया आपके पापा का कलर जो बालों का जो है वही आपके बालों का कलर है, तो ये हेरिडिटी है, जीन्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास, इसी वजह से आपके बालों का कलर भी आपके पापा के बालों के जैसा है। ये होती है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में आप डिटेल में 10th क्लास में जाके पढ़ोगे।
ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जीन्स क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, एक जीन ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है, जैसे आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन टोन, ये सारी चीजें एक जीन ही लेके चला जाता है कई बार। लेकिन कई बार क्या होता है, एक जीन एक ही इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। कौन से हैं कि देख के भी आ चुके हैं हम। जो भी सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल की, वो कौन करता है, वो न्यूक्लियस करता है, ब्रेन ऑफ सेल है। अगर मान लिया हम सेल से न्यूक्लियस को निकाल दे बाहर, तो क्या हो जाएगा, सेल तभी की तभी तुरंत क्या हो जाएगी, मर जाएगी। जैसे हमारी बॉडी में से हम क्या कर दें, ब्रेन को निकाल ले, तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या काम करता है, आगे काम करेगा सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा, और जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। डीएनए के थ्रू कौन ले जाता है, जीन्स वहां पे लेके जाते हैं। ये हमने यहाँ पे इसके फंक्शन देख लिए हैं, स्ट्रक्चर देख के आ चुके हैं, फंक्शन देख के आ चुके हैं, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, और हम इसके फंक्शन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आपको लगे तो फिर से आप वीडियो को देख के आ सकते हो। इससे आगे हम देख लेते हैं दूसरी सेल ऑर्गेनल के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है 2 से 3 नंबर में, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं अबाउट लाइजोजोम्स। लाइजोजोम क्या होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइजोजोम के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस क्या था, डबल बाउंड मेम्ब्रेन था। एक मेम्ब्रेन की सिंगल सी वॉल होती है, इसको सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक बोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जिनको हम बोल देते हैं। देखिए क्या सिंपल वन मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। अब एक चीज बताइए, पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो गोल्जी एपरेटस होते हैं वो लाइजोजोम को बनाने में हेल्प करते हैं। अब जो लाइजोजोम के अंदर जो आपके एंजाइम्स भरे हुए होते हैं उनको बनाने में कौन हेल्प करता था, RER उनको बना के यहाँ पे भेजता था। तो ये एंजाइम्स कौन बनाता है, RER बनाता है। अब ये क्या काम करेगा, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल की, जो भी एक्टिविटी होती है, सेल सांस लेती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, सारी चीजें क्या होती हैं, सेल्स करती हैं आपकी। तो उसके दौरान क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ वेस्ट वहां पे जनरेट हो जाता है। उस वेस्ट को डाइजेस्ट कौन करेगा, वेस्ट भाई ऐसे इकट्ठा होता रहा तो अंदर आपकी सेल खराब हो जाएगी। उस वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए एक चीज होती है, वो होते हैं लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो उस वेस्ट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खा जाते हैं एक किस्म से। ठीक है, ये लाइसोसोम आपका क्या करता है, डाइजेस्ट द वेस्ट, ये इसका एक फंक्शन हो गया। और जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर उनका वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है। वेस्ट मटेरियल को प्लांट सेल स्टोर करके रखती हैं, इसी वजह से उनको डैमेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के बारे में। ये क्या है, हमने अभी देखा कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सेल का वो कौन होता है, लाइसोसोम करता है वो काम। और ये प्रोटेक्ट करके रखेगा सेल को। मान लिया खाने के साथ, हवा के साथ, कैसे भी कोई आपकी सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, जिससे आपकी सेल को खतरा है, उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, उसको लाइसोसोम एकदम से खा जाएगा। देखिए कैसे खाता है, ये आपकी पूरी सेल है, इसमें जो ये आपका लाल लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं ये आपके लाइसोसोम्स है। मान लिया कोई एकदम से एक खतरनाक सा वायरस आ गया, सेल के अंदर इन्वेड कर दिया इसने, अब क्या करेगा, अब इसको लाइसोसोम को पता चल गया, ये देखेगा अब इसको कि भाई ये मेरे काम का नहीं लग रहा, सेल के काम का नहीं लग रहा, इसको क्या करना है, खाना है। तो इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। इसी वजह से क्या करता है, फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन वायरस या बैक्टीरिया से हमारी सेल को कौन बचाता है, लाइसोसोम ही बचाता है। अब मान लिया किसी कारणवश आपकी कोई भी एक सेल ऑर्गेनल खराब होगी, डैमेज होगी, काम नहीं कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस कोई भी हो सकती है, वो क्या हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही क्या होगा, अगर सेल के अंदर एक चीज आपकी डैमेज होगी, एक चीज डाई होगी, तो पूरी सेल को डैमेज कर देगी। इसी वजह से क्या होता है, उसको खाना ही, सेल से बाहर निकालना ही बेहतर है। उसको कौन खा जाएगा, फिर लाइसोसोम उसको क्या कर देगा, खा जाएगा, निगल जाएगा। देखिए कैसे करता है, जो भी डैमेज सेल ऑर्गेनल होती हैं उनको रिमूव करता है, सारे वेस्ट मटेरियल को कैसे करेगा। देखिए ये आपके लाइसोसोम है, इन्होंने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है, कोई काम की नहीं रही अब हमारे लिए, उसको क्या कर देगा, ये खा जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएंगी, सेल मेंबर, ये जो भी सेल ऑर्गेनल थी गायब हो जाएंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, थोड़े और देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन ए सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मान लिया किसी भी कारण से आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई भी दिक्कत वहां पे हो जाती है, तो क्या होता है, जो
आपकी सेल है वो पूरी तरीके से मान लिया डैमेज होगी, एक एक करके पूरे सेल ऑर्गेनल वहां से डैमेज होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, पुरानी हो गई आपकी सेल। तो उस टाइम पे क्या होता है, अकेला लाइसोसोम बेचारा मान लिया बच गया तो क्या करेगा, अब उसको ये लगेगा लाइसोसोम को मैं क्या करूं, अब यहाँ पे अकेला जो भी मैं जिसके लिए मैं काम करता था वो तो सारे मर गए, अब मेरा अकेले का काम यहाँ पे क्या रह गया, और बाकी लाइसोसोम को उसका खाना कौन देगा, बाकी सारी चीजें देगा कौन, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मर चुकी है। तो क्या करेगा, अब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं रह गया है, मैं अपने आप को भी मार रहा हूँ। वो सुसाइड कर लेता है। उस टाइम पे क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है, पूरे जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एकदम से फट जाएंगे, एकदम से पूरी सेल को लेके क्या हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा, पूरी सेल के साथ साथ वो भी डाई हो जाएगा। मान लीजिए आपकी सेल है पूरी डैमेज हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के पास जाके क्या कर देगा, ब्रस्ट हो जाएगा और डाइजेस्ट कर लेगा, खुद की ही सेल को खा जाएगा और एकदम से पूरी सेल खत्म हो जाएगी। ये आपकी लाइसोसोम के बारे में फंक्शन थे। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद more cell organelles.